नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं किंग कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, खजाने की कीमत। खजाने की कीमत, लेखक TR सिप्पी, संपादन विवेक मोहन, कला निर्देशन विनोद, चित्र वंदना धमी। अब तक हमने देखा मिस मिली अंबर व अपने अन्य साथियों के साथ खूनी खजाने की खोज में निकल पड़ी थी। काफ़ी परेशानियों के बाद मिल जाती है वो जगह जहां छिपा हुआ है खूनी खजाना। अब आगे। सामने एक विशाल चट्टान मुंह बाए खड़ी थी। रोको अंबर, हमारी मोटर बोट चट्टान से टकराने लगी है। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भ्राम! एक ही टक्कर काफी थी मोटर बोट की तबाही के लिए। बचाओ अंकल, बेटी मिली। सबकी जानें पल भर में खतरे में पड़ गई। खतरे में पड़ी जानों के पीछे एक और खतरा बढ़ रहा था। अचानक भय से भर उठी मिली। इससे पूर्व कि मगर मिली तक पहुंच पाता। घबराओ मत मिली, यह मुझे नहीं पछाड़ सकेगा। अंबर! जूझ पड़ा चाकू ले उस मगर से अंबर। इधर खेरू, वंडर, मार्क और चूचू भी मौत के वहशी दरिंदों से मुकाबला कर रहे थे। खेरू बचा! तुझे तो तब बचाऊं ना जब मैं खुद बचा हूं। तो इधर अंबर मगरमच्छ की आत्मा शरीर से अलग कर चुका था। तुम ठीक तो हो अंबर? मैं तो ठीक हूं, पर वह बेचारा मारा गया। तभी चीत्कार कर उठी मिली। नहीं! क्या हुआ मिली? लाश, अंकर एंडरसन की लाश। उफ! आखिर मगरमच्छ हमसे हमारा एक प्यारा साथी छीनकर ले ही गए। फिर तेजी से हाथ पांव मारते दोनों किनारे तक पहुंचे। अंबर, वे लोग। मिली, वे गुंडे जितने भी कम होंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। सिर्फ वंडर और खेरू ही किनारे तक आ पाए। बाकियों को खींच ले गए मगरमच्छ जल की अथाह गहराई में, जहां उनकी किस्मत में लिखी थी मौत, सिर्फ मौत। मिली, इस चट्टान के पीछे तो वही टापू है जिसका जिक्र तुम्हारे नक्शे में है। यानी हम लोग खजाने वाले टापू के करीब ही हैं। अभी से मेरा हाथ खजाने से खेलने को मचल रहा है। क्यों ख्वाब ले रहा है? हमें सिर्फ 20-20 हजार पौंड मिलने हैं, खजाना नहीं। पॉकेट से रिवॉल्वर निकाल लिया खेरू ने। मिली, अगर खजाने से हिस्सा नहीं दिया तो शूट कर दूंगा। देखो खेरू, अभी खजाना मिला नहीं है और तुम अभी से अपनी जात दिखाने लगे। चलो, हम तुम्हारी बात मान खजाने में से चौथा हिस्सा तुम्हें दे देंगे। पहले खजाना तो ढूंढो। मिली फुसफुसाई। अंबर! मिली, फिलहाल इनकी बात मान लेने में ही भलाई है। नक्शे के अनुसार इस टापू पर एक मूर्ति है। उसी विशाल मूर्ति में से होकर खजाने तक पहुंचा जाता है। अर्थात मूर्ति में ही कोई द्वार है। अब देर मत करो। और जहां वह मूर्ति थी, दमबारा दमबारा, अब वहां आबाद था एक कबीला। कबीले का सरदार भयंकर। क्या बात है ओजा ठोगरी, जिसे अंधविश्वासों पर था पूरा विश्वास। सरदार, हमारे कबीले का विनाश होने वाला है। क्या बकते हो? इस जंगल में, इस टापू पर सिर्फ एक कबीला है, दमबारा, हमारा कबीला। मैं नहीं कहता सरदार, नक्षत्रों की गणना कहती है शीघ्र ही तबाही आ जाएगी हमारे कबीले पर। हम उस तबाही का मुंह मोड़ देंगे। ठोगरी, तेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती और शायद यह भी गलत न हो, इसलिए हम आज से ही कबीले की सुरक्षा के उपाय शुरू कर देंगे। जश्न के बाद ठोगरी पहुंचा अपने झोपड़े में। मैंने जिंदगी में पहली बार झूठ बोला है सरदार से। उसने दूर दूर तक अपने आदमी तैनात कर दिए हैं। अब मेरे बच्चे को छोड़ दो। छोड़ दो खेरू। लो, छोड़ दिया। पर तुम्हारी चाल मेरी समझ में नहीं आ रही अंबर। मेरी चाल यही है कि मूर्ति के आसपास कम से कम आदिवासी हों। सुनो ठोगरी, मेरे ये दो साथी यहीं रहेंगे ताकि तुम कोई गलत हरकत ना कर सको। और खेरू, मैं और मिली जांच करके आते हैं कि मूर्ति में खजाने तक जाने का रास्ता कहाँ है। दोनों रात के घनघोर अंधकार को चीरते मूर्ति तक पहुंचे। मिली, मुझे एंडरसन अंकल की मौत का अफसोस है। क्यों? क्योंकि मोटर बोट की वह टक्कर मैंने चट्टान से जानबूझकर मारी थी। धक से धड़क उठा दिल मिली का। क्या? हाँ, मैं चाहता था मार्क, चूचू, कांगतू, खैरू और वंडर खत्म हो जाए। मैं तुम्हें और अंकल को बचा लेता। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता वे हमारे हाथ खजाना लगने देंगे।
खजाना उनके हाथ लग भी जाएगा खेरू तो वे लेकर नहीं जा सकेंगे। क्या? क्योंकि मैं मिली के पति कॉर्नवालिस द्वारा बनाई योजना के अनुसार उसके साथ हूँ। कॉर्नवालिस? उसने तो मिली को निकाल दिया था। वह उसकी योजना थी। वह जानता था कि मिली जब कंगाल हो जाएगी तो अवश्य इस टापू का खजाना प्राप्त करने की सोचेगी। वे भी हमारे पीछे पीछे आ रहे होंगे। खजाना मिलते ही मैं उन्हें इस ट्रांसमीटर के जरिए सूचना दे दूंगा। पर तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। उधर जंगल की सीमा पर आ ठहर चुका था कॉर्नवालिस। अब जैसे ही वंडर का मैसेज मिलेगा, हम अंबर व मिली को खत्म करके खजाना ले उड़ेंगे। उसी पल सनसनाता आया एक भाला। विद्युत गति से हिला शेरा। बचो कान! यह थी आदिवासियों की सुरक्षा टोली जो कबीले की गुफा में लगा रही थी गश्त। कान, रिवॉल्वर निकालो, हम घिर चुके हैं। आह, जंगली! शेरा और कान के हाथों में रिवॉल्वर नाच उठे। फायर करते हुए हेलीकॉप्टर की ओर भागो। आग के शोले, धाएं धाएं धाएं, गूंजी चीखें। आह! एक एक करके जब मरने लगे आदिवासी तो आह हाय, भागो! भगदड़ सी मच गई उनमें। भागो, आग का हथियार है उनके पास। सरदार को खबर करो। कान, शेरा और माइकल कॉप्टर में चढ़ने लगे। फटाफट उड़ाओ कॉप्टर, वरना ये और आ जाएंगे। पल भर में धरती छोड़ दी हेलीकॉप्टर ने। उधर मिल गया दरवाजा। क्या? उतरते चले गए उन सीढ़ियों पर। सामने था आंखों को चकाचौंध कर देने वाला विशाल भंडार। मिल गया खजाना। उफ, मेरी तो आंखें ही चौंधिया गई हैं। मिली, तुम फौरन जाकर खेरू और वंडर को खजाना मिलने की सूचना दे दो। मगर जाओ तो। मिली के जाते ही, हेलो हेलो, आर्मी हेडक्वार्टर, मैं अंबर बोल रहा हूँ। वह खजाना हम पा चुके हैं। हम आ रहे हैं, तुम स्थिति बताओ। तत्काल ही आकाश में परवाज कर रहा था आर्मी हेलीकॉप्टर। 90 डिग्री उत्तर की ओर बढ़ाओ हेलीकॉप्टर। इधर मिली ने जैसे ही प्रवेश किया ठोगरी की झोपड़ी में। अरे नहीं, ठोगरी और उसका बेटा मारे गए। यह जरूर खेरू और वंडर का काम है। पर वे गए कहाँ? खेरू और वंडर, वे दोनों अंदर ही होंगे। खेरू, दरवाजा खुला पड़ा है, इसे बाहर से लॉक कर चल देते हैं। तभी साइड से अंबर भूत की भांति निकला और धड़ाक! मैं अंदर नहीं, बाहर हूं बच्चों। मुझे तुम्हारी नियत पर पहले ही शक था। दोनों लुढ़कते हुए नीचे जाने लगे। आह! और अंबर, अब तुम दोनों इस खजाना गार में तब तक बंद रहोगे जब तक आर्मी फोर्स ना आ जाए। अंबर, मिली, अंबर, वे दोनों ठोगरी और उसके बेटे की हत्या करके भाग गए। भागे नहीं, मैंने उन्हें इसमें कैद कर दिया है। सरदार भयंकर की आंखों से क्रूरता झलक उठी। क्या? हमारे क्षेत्र में गोरे लोग? हाँ सरदार, उन्होंने हमारे कई साथी मार दिए। आग का हथियार है उनके पास। सरदार, सरदार, गजब हो गया, ठोगरी की हत्या कर दी किसी ने। हैं? यह चाकू उसकी कमर में गड़ा था। यह तो बाहरी दुनिया का चाकू है, अर्थात बाहरी दुनिया के लोग हमारे कबीले तक आ पहुंचे हैं। साथियों, कबीले के चारों तरफ कड़ी नाकेबंदी कर दो, कोई बाहर नहीं जाएगा। और उन बाहरी लोगों को ढूंढो, वह आसपास ही होंगे। खजाना गार में खेरू को खजाने से ज्यादा चिंता हो चली चांद की। वंडर, खजाना बेकार है, अगर हम यहाँ से न निकल सके तो? घबराओ नहीं खेरू, मैं अभी कॉर्न को सूचित कर देता हूँ। फिर ट्रांसमीटर निकाला। हेलो कॉर्न, हम खजाने तक पहुंच गए हैं। मूर्ति में से ही है खजाना गार का रास्ता, तुम हमला कर दो। कान का हेलीकॉप्टर द्रुत गति से बढ़ा। इधर अंबर, इन आदिवासियों की बात तो नक्शे में भी नहीं। इनके रहते मुझे नहीं लगता हम खजाना पा सकेंगे। हम खजाना अवश्य पाएंगे मिली। काफी देर हो गई, आर्मी कॉप्टर नहीं आया अभी तक। अचानक अंबर की आंखों में चमक पैदा हो गई। मिली, वह देखो, शायद आर्मी कॉप्टर आ गया। मगर तुमने मुझे इसके बारे में भी नहीं बताया। बता भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरा यह सीक्रेट मिशन था। हैरत से फैलती चली गई मिली की आंखें। यानी तुम इस खजाने को भारत सरकार को सौंप देना चाहते हो? हेलीकॉप्टर से झांकती गनें बरसाने लगी आग। सब जंगलियों को भून के रख दो,
वरना ये हमें खजाने को नहीं ले जाने देंगे। लाशों पे लाशें गिरने लगी आदिवासियों की, छूटने लगे लहू के फव्वारे। मिली, ये आर्मी फोर्स वाले नहीं हो सकते, फिर कौन हो सकते हैं? गोलियों से बचता भयंकर भागा जा रहा था। मूर्ति का द्वार खोलकर समा गया उसमें। देवता की मूर्ति में ही मैं सुरक्षित रह सकता हूं। परंतु तुम कौन हो? तुम देवता के खजाने में क्या कर रहे हो? यह देवता का नहीं, अब हमारा खजाना है। खेरू ने भयंकर पर उछाल भरी। फिर धाड़, आह, दोनों में छिड़ गई जंग और ढिशुम, शने शने शांत पड़ गई भयंकर की चीखें। बाहर कान काफी आदिवासी मारे गए हैं, बाकी जंगलों में भाग गए। अब चलकर खजाना बटोरना है बस हमें। पर तुम्हारा साथी वंडर नजर नहीं आ रहा। वह इस मूर्ति के नीचे बने तहखाने में ही मिलेगा। मिली, मैं अभी आता हूं। अंबर भागकर हेलीकॉप्टर में घुस जाने क्या कारस्तानी करने लगा। अब यह हेलीकॉप्टर उड़ने लायक नहीं रहेगा। फिर मिली, मैं हेलीकॉप्टर खराब कराया हूं। मैं सोचती हूँ खजाना अगर भारत सरकार के हाथ लग भी गया तो मुझे क्या मिलेगा? 20%, और करोड़ों के खजाने का 20% कम नहीं होता। मिली, तहखाने में। कहो वंडर, कैसे हो? सब ठीक है कान, यह मेरा दोस्त है खेरू। जल्दी जल्दी दौलत के सागर को थैलों में भरने लगे वे। फटाफट समेट लो सारी दौलत। इधर सरदार भयंकर को जैसे ही होश आया, हैं ये देवता का खजाना चुरा रहे हैं, वह टूट पड़ा कान पर। अपने अपवित्र हाथों से तुमने देवता के पवित्र खजाने को छुआ। तभी शेरा ने एक गोली लिख दी उसके नसीब में। ज्यादा शोर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आह! इधर अंबर व मिली दिमाग लड़ा रहे थे। अंबर, उनके पास गने हैं और हम खाली हाथ हैं। उफ, आर्मी कॉप्टर भी जाने कहां रह गया अब तक। अचानक एक विचार कौंधा अंबर के दिमाग में। आग! अगले ही पल दोनों ने सूखी घास के गट्ठर मूर्ति के आसपास रखने शुरू कर दिए। मिली, जल्दी करो, चारों तरफ फूंस रख दो। पता होता यह काम भी करना पड़ेगा तो कभी खजाने का लोभ ना करती। फिर जैसे ही मूर्ति का द्वार खुला, मिली, आग जलाओ, मैं उनकी गने प्राप्त करता हूं। फूंस का ढेर भग से जल उठा। अंबर ने जाबाजी दिखाई और घसीट लाया शेरा को। छोड़ो! एक ही वार में होश गुम थे शेरा के। आह! मिली, यह गन पकड़ो और हाँ, बहुत जरूरत पड़े तो चलाना। मैं इनके बॉस को पकड़ने की कोशिश करूंगा। आग का घेरा तोड़कर बाहर जाना मुश्किल लग रहा था सबको। कान, सब वापस जाओ, मैं बम से मूर्ति उड़ाने जा रहा हूं। सब तहखाने में वापस आ गए। कान बंद कर लो। एक धमाके से टुकड़े टुकड़े उड़ गए मूर्ति के। धड़ाम! उफ, मेरी योजना पर पानी फेर दिया उन्होंने। मूर्ति उड़ा दी। इधर सभी बाहर थे। कॉप्टर की तरफ भागो। यह कमबख्त शेरा न जाने कहां गायब हो गया। खजाने के थैले हेलीकॉप्टर तक पहुंचा दे, फिर उसे देखेंगे। उन्हें देखते ही मिली चौंक पड़ी। कान यहां? खजाने के थैले हेलीकॉप्टर तक पहुंचा जब शेरा की तलाश में वापस पलटे तो मिली अपने स्थान से बाहर आ निकली, दिल में आग का भभूका लिए। कान, तुम यहां कैसे आए? कमाल है, यह सब कुछ मेरा किया धरा तो है। और कान अपनी योजना बताता चला गया। नीच, मैं तुझे शूट कर दूंगी। हा, अपने पति को शूट करेगी? अचानक हाथ चला दिया कान ने। चटाक! भून दो इसको। गने उठी माइकल और वंडर की। नहीं, मगर शोले ना उगल सकी। धाड़, ढिशुम! आह! कान, आह! एक तरफ अंबर के घूंसे कहर बरसा रहे थे और दूसरी ओर कान पर झपट रही थी शेरनी के समान मिली। शैतान, तू पति तो क्या, एक शैतान कहलाने लायक नहीं। वे लड़ रहे थे और कोई उनकी गने खींच रहा था। ये थे आदिवासी जो अब एकत्रित हो आ चुके थे वापस। यही है उनके आग उगलने वाले हथियार। नष्ट कर दो इन्हें। गने एक तालाब में फेंक दी गई। अब उन पर हमला कर खत्म कर डालो। हवा में सनसनाते भाले मौत का पैगाम ले पड़े। दम्बारा! जंगली! आह! चीखा कान। माइकल,
भागो। वे भागे। उनके पीछे था आदिवासियों का टोला। दम्बारा दम्बारा, पत्थरों की आड़ में। मिली, शुक्र है हम पहले ही यहाँ आ छिपे हैं। वे जंगली कान को छोड़ेंगे नहीं। मिली, मैं कॉप्टर की खराबी दूर करता हूँ, तुम इसमें खजाने के थैले रखो। यानी अब हम कान के कॉप्टर द्वारा ही वापस जाएंगे, क्योंकि आर्मी का कॉप्टर तो आया नहीं। अंबर कॉकपिट में यंत्रों से खेलने लगा और मिली अपना काम करने लगी। आखिरी थैला उठा रही थी मिली कि चौंक पड़ी। हा हा हा, मिली वहीं रुक जाओ। शेरा बड़ी जल्दी होश में आ गया। शेरा का स्वर जहर बुझा था। खबरदार मिली, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो शूट कर दूंगा। अंबर कॉप्टर से बाहर निकला, वरना मैं मिली को शूट कर दूंगा। इसके पास रिवॉल्वर भी हो सकता है, यह तो मैंने सोचा भी ना था। बाहर आ अंबर, वरना। छोड़ना पड़ा कॉप्टर अंबर को। नहीं शेरा, मैं आ रहा हूं। खूनी ठहाके लगाता कॉप्टर की ओर बढ़ा शेरा। जितनी दौलत तुमने कॉप्टर में रख दी है उतनी काफी है मेरे लिए। बची हुई थैले वाली दौलत तुम रखो। अंबर, हमारा खेल हर बार बिगड़ जाता है, इस बार नहीं बिगड़ेगा मिली। शेरा का कॉप्टर उड़ा, मगर यह क्या, शेरा तो जमीन पर ही रह गया। अंबर ने आश्चर्यजनक फुर्ती का प्रदर्शन किया और, बेटा, मेरा नाम अंबर है, ऐसी कारगुजारियां कर जाना मेरा खेल है। शेरा ने फायर करना चाहा, धाएं, मगर 6 गोलियों में से एक भी छू न सकी उस फुर्ती के देवता को। फिर शेरा को धूल चटाने में देर न लगाई अंबर ने। धाड़, आह, धाड़। यह तो हो गया बेहोश मिली, पर हेलीकॉप्टर में सारी दौलत भरी है और वह बिना ड्राइवर के उड़ रहा है। वह यहीं चक्कर काटता रहेगा। मैंने उसका ऑटोमोटिव मैकेनिज्म सेट कर दिया है। उधर आदिवासियों के भालों ने ले ही ली जान कान और माइकल की, और वह अब आ रहे थे वापस। देवता के खजाने को छूने वालों का यही अंजाम होता है। अंबर की निगाहों में चमक बढ़ गई। आ गया मिली, हमारा आर्मी कॉप्टर आ गया। कॉप्टर पर लटकी सीढ़ी से चढ़ने लगे दोनों। जल्दी आओ अंबर, इस थैले की वजह से थोड़ी कठिनाई हो रही है। शीघ्र ही कॉप्टर में। बस अंबर, एक ही थैली है दौलत की? नहीं सर, उस कॉप्टर की ओर देखें, सारा अंबार तो उसमें है। आर्मी कॉप्टर से निकली एक चुंबकीय प्लेट, जो जा चिपकी दूसरे कॉप्टर के माथे पर, और फिर हुई दोनों कॉप्टरों की वापसी। अंबर, लगता है जैसे हम मौत के मुंह से निकल कर आ रहे हैं। सही कह रही हो मिली, हम सचमुच कई कई बार मौत के शिकंजे में फंसने से बचे हैं। वापसी पर सारा खजाना भारत सरकार को सौंप दिया अंबर ने। मिली को मिला उस खजाने का 20% और अंबर को। मिली, तुम्हें तो खजाने का 20% मिल गया, पर मुझे क्या मिला? तुम्हें मिलूंगी मैं। तो यह थी किंग कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।